जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज जो है हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं पॉलिटी के पार्ट को। इससे पहले हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे मूल अधिकार के बारे में, ठीक है। तो मूल अधिकार में हम आपको अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में स्पष्ट रूप से आपको क्लियर कर दिए थे, ठीक है। तो आज हम लोग इसी मूल अधिकार के टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मूल अधिकार को कि मूल अधिकार क्या है, ठीक है। 2 मिनट पहले हम लोग इनके बारे में रिवीजन करेंगे, तब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। देखिए सबको पता है कि मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में लिखा गया है, ठीक है। संविधान का भाग संख्या कितना है? 3। और इसके लिए अनुच्छेद क्या आता है? तो अनुच्छेद आता है कितने? तो 12 से लेकर के कितना तक है? तो 35 तक है, ठीक है। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से क्या है? 35 है। तो इसे भारत ने अन्य देशों से अपनाया। तो भारत ने मूल अधिकार को किस देश से अपनाया है? तो इसे लिया गया है कहां से? तो अमेरिका देश से इसे लिया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मूल अधिकार अमेरिका देश से लिया गया। कल हम इसके बारे में आपको बता दिए थे और आपको बताए थे कि मूल अधिकार को कुछ समय के लिए, ठीक है, मूल अधिकार को कुछ समय के लिए जो है प्रतिबंध कर सकता है। कुछ समय के लिए क्या कर सकता है? प्रतिबंध कर सकता है। तो प्रतिबंध कौन कर सकता है कुछ समय के लिए? तो वो कौन है? तो राष्ट्रपति, ठीक है। जब कोई देश पर कोई विदेशी खतरा होता है तो वैसे सिचुएशन में राष्ट्रपति आपके कुछ मौलिक अधिकार को कम कर देगा, ठीक है। यदि कोई कारणवश आपने मूल अधिकार के तहत कोई गलत कार्य कर दिए तो आपके मूल अधिकार को पूरी तरीके से प्रतिबंध कर देगा, ठीक है। तो मूल अधिकार को संपूर्ण रूप से प्रतिबंध कर सकता है, ठीक है, संपूर्ण रूप से प्रतिबंध कर देगा। तो बताएंगे कि मूल अधिकार को कौन संपूर्ण रूप से स्थगित कर सकता है? तो वो कौन है? तो संसद, ठीक है। तो मूल अधिकार को कौन प्रतिबंधित कर सकता है? तो संसद आपके मूल अधिकार को पूरी तरीके से छीन सकता है, जबकि राष्ट्रपति आपके कुछ मूल अधिकार को कम कर देंगे, ठीक है। तो ये था कुछ छोटी मोटी बातें और इसमें हम आपको बताए थे कि अधिकार, देखिए ये जो अधिकार की हम बात करते हैं तो अधिकार सबसे पहले जो आया था इस अधिकार को फ्रांसीसी भाषा के शब्द से लिया गया, ठीक है। किस भाषा के शब्द से? तो फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है, ठीक है, भाषा का शब्द जिसका नाम है मैग्ना कार्टा। क्या नाम है? तो मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा से ही लिया गया है। तो मूल अधिकार किससे लिया गया है? तो फ्रांसीसी शब्द का एक भाषा है मैग्ना कार्टा, इसी से अधिकार बना है। और इस शब्द का पहली बार प्रयोग, ध्यान से सुनेंगे, मैग्ना कार्टा शब्द का अगर पहली बार प्रयोग देखा, शब्द का पहली बार अगर प्रयोग की बात करें तो मैग्ना कार्टा शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया गया था वो कहां पर किया गया था? तो ब्रिटेन देश में किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग कहां हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। और मैग्ना कार्टा किस भाषा का शब्द है? तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो देखिए हम आपको इनके बारे में आपको कल ही आपको बता दिए। तो चलिए 2 मिनट रिवीजन भी कर लिए तो और अच्छी बात हो गई, ठीक है। तो फिर से ये हम लोगों का रिवीजन हो गया। तो अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आपको देखिए अनुच्छेद हम 12 और 13 भी क्लियर कर दिए हैं। तो अनुच्छेद 12 में क्या कहता है? तो ध्यान से सुनेंगे। 12 में कहता है परिभाषा। किनका परिभाषा? तो मूल अधिकार का परिभाषा देता है कि वे अधिकार जिसे ना तो कोई व्यक्ति या सरकार छीन सकती है या किसी व्यक्ति विशेष के लिए आवश्यक होता है, उसे ही क्या कहते हैं? मूल अधिकार कहते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद बताती है? तो अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 13 में क्या कहता है? अल्पीकरण। देखिए अल्पीकरण का मतलब होता है कि यदि किसी व्यक्ति को मूल अधिकार मिला है कहीं घूमने का, रहने का, बसने का और व्यापार करने का, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं, किसी के घर में नहीं घूम सकते हैं, ठीक है। जैसे अंबानी जी के उसके घर में जाके कहेंगे हम घूमेंगे क्योंकि हमको सरकार ने, संविधान ने यह अधिकार दिया कि आप घूमने की स्वतंत्रता है, ऐसा कुछ नहीं
नहीं है, किसी को व्यापार करने की अनुमति है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जाकर के अंबानी के घर में बैठ करके सब्जी बेचे। ठीक है, तो देखिए इसका भी कोई ना कोई क्राइटेरिया है जिनके तहत आपको अपने दायरे में रह करके क्या करना है, तो इस मूल अधिकार का उपयोग करना है। तो अतः इन सभी चीजों को लेकर के जो मूल अधिकार दिया गया है, ये 13 अल्पीकरण यही बताती है कि आपको अपने अधिकार में रह करके काम करनी है। साथ साथ देखिए इसी में यह भी बताया गया है कि मूल अधिकार में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, परंतु जब इनसे किसी लोगों को इनसे समस्या होने लगेगी तो उसमें केवल बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, जैसे 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को परेशानी था, तो 3 तलाक में तलाक ए बिद्दत को ही पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, जिससे अब मुस्लिम महिलाओं को कोई परेशानी नहीं होती है। तो इसके पहले हम आपको वीडियो में 3 तलाक के बारे में आपको अच्छी तरह से बताए हैं, तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 12-13 कवर कर लिए हैं। तो 12-13 के बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो अनुच्छेद 14 से शुरू करेंगे। ठीक है, 13 में क्या लिखा है, तो अल्पीकरण लिखा, आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं किसका, तो अनुच्छेद 14 का। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 में कहता है कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। ध्यान देंगे इसमें 2 तरह का बात आएगा। पहले आएगा कानून का कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण, और दूसरा आएगा कानून का समान कानून की समानता लिख दीजिए, कानून की समानता। ठीक है, 2 तरह का बात, एक आएगा कानून की समानता या कानून के समक्ष समानता। ठीक है, इसको बोलेंगे कानून के समक्ष समानता। ठीक है, कानून के समक्ष समानता, ये दोनों एक ही चीज होता है। कानून की समानता बोलिए या कानून के समक्ष समानता, एक होता है कानून का समान संरक्षण। ठीक है, इसमें 2 तरह की बातें आपको पढ़नी है। तो देखिए आप लोग ये बताएंगे पहले कि आपको इसमें कौन सा सही लग रहा है और किन से थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो रही है, तो ये भी आप लोग इसमें बताएंगे ध्यान से। हम इसमें 2 तरह की बात लिखे हैं। पहला क्या लिखे हैं, कानून की समानता। पहले हम लोग इसी को डील कर लेते हैं, तब हम लोग ऊपर वाले की ओर बढ़ेंगे। देखिए कानून की समानता या कानून के समक्ष समानता, तो इससे स्पष्ट ये होता है कि कानून की नजर में, किसकी नजर में, तो कानून की नजर में सभी एक समान है। क्या है, सभी एक समान है। कानून के समक्ष समानता का मतलब कि कानून के नजर में सभी क्या एक समान है, और सभी के ऊपर एक समान कानून लगेगा, ऊपर एक समान कानून लगेगा। तो देख लीजिए यही होता है इनका मतलब कि कानून के समक्ष समानता। कानून की नजर में सभी व्यक्ति एक समान है, अगर कोई गलती करता है तो सभी के ऊपर बराबर कानून लगेगा, उन पर बराबर कार्रवाई होगा, चाहे वो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति ही क्यों नहीं हो। ठीक है, वो राज्यपाल ही क्यों नहीं हो। ठीक है, वो प्रधानमंत्री ही क्यों नहीं हो। ठीक है, या कोई आम पब्लिक ही क्यों नहीं हो, सभी पर कानून क्या लगेगा, एक समान रूप से लगेगा। और देखिए इस कानून को लाने के लिए, ठीक है, लाने के लिए जो था ए.बी. देसाई, कौन था, तो ए.बी. देसाई ने इस कानून को लाया था। ठीक है, किसने लाया था भारत में इस कानून को, तो ए.बी. देसाई ने लाया था। किस देश से लाया था, तो ब्रिटेन से। तो कानून के समक्ष समानता, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कानून के समक्ष समानता किस देश से ली गई है, तो ब्रिटेन देश से। किसने लाया है, तो ए.बी. देसाई ने इस कानून को लाया था, कहां से, ब्रिटेन से। लेकिन ये देखिए इन्होंने जो कहा है कि कानून की नजर में सभी एक समान और सभी के लिए एक समान